हम लोग सोच रहे हैं जब तक कि ये लोग हमारे फेवर में डिसीजन नहीं लेते हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। क्योंकि 5 तारीख को पेपर हुआ, 6 तारीख को पटना पुलिस का एक वो आती है FIR, मतलब 5 को ही लिख ली थी उन्होंने, 12 आई वो 6 तारीख को आई कि पेपर लीक हुआ है, हमने इसमें 13 बच्चों को गिरफ्तार करा। अगर है ऐसी चीज है तो आप पटना पुलिस से कोऑर्डिनेट करिए ना। भगा रहे हैं बाहर की, नहीं ऐसा कुछ नहीं, भागी यहाँ से, यहाँ नहीं बैठ सकते वही ना कि हम क्या कर रहे हैं, बताइए क्या गलत किया अभी तक। कोई स्टूडेंट नक्सली नहीं है, इस देश के स्टूडेंट और हमारा अधिकार है, हम बैठेंगे, हमको देखते हैं कैसे रोकेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह जंतर मंतर पे मौजूद हूं, जहां नीट सत्याग्रह चल रहा है। हमारे साथ कुछ बच्चे हैं जिन्होंने परीक्षा दी थी, उनसे ही समझने की कोशिश करते हैं कि उनकी मांगे क्या है। आप जंतर मंतर पे बैठे हैं, धरने पर बैठे हैं, क्या मांग है? मैं चाहता हूँ कि दोबारा से पेपर होना चाहिए, क्योंकि जो पेपर लीक हुआ है उस पे आप क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं। आप सिर्फ 1563 बच्चों का पेपर कराने की बात कर रहे हैं जिनको आपने खुद ग्रेस मार्क देके आगे बढ़ाया है। अच्छा, 1563 बच्चे अगर सिर्फ होते तो 2000 से 3000 तक रैंक बढ़ जाती, बहुत बढ़ती, तो हम डबल रैंक बोल रहे हैं, 3000 तक बढ़ जाती, लेकिन रैंक बढ़ रही है 20 से 25,000। मतलब कहीं ना कहीं तो घपला हुआ है ना। आप देख ही नहीं रहे कि जो पेपर लीक हुआ है उस पर आप बिल्कुल एक्शन ही नहीं ले रहे हैं, और आप ये समझ ही नहीं रहे कि पेपर लीक हुआ है अगर, तो वो वहां से तो पेपर जो है वो किसी और के पास तक भी पहुंच सकता है ऑनलाइन तरीके से। आप सिर्फ पटना को सिर्फ एक सेंटर पॉइंट मान रहे कि यही पेपर लीक हुआ है। अगर वही पेपर लीक हुआ है तो वहां से पेपर पे व्हाट्सएप से, टेलीग्राम से, हर जगह से पूरे इंडिया में पहुंच सकता है, किसी बच्चे के पास पहुंच सकता है। तो जो 20 से 25,000 बच्चे पेपर लीक से हम लोगों से आगे निकल गए, उन लोगों पे आप बिल्कुल एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? एनटीए कह रही है कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ, कोई ऐसा मामला नहीं है, फिर कैसे लड़ेंगे? अब एनटीए अपनी गलती को मान ही नहीं रहा है। अच्छा, एनटीए ने आज जो है यहाँ पे पुलिस प्रशासन इतना आया हुआ है कि ये कोई दंगा हंगामा ना कर दे। अगर यही पुलिस प्रशासन आप जिस दिन जहाँ पेपर रखवाया गया था वहां कर देते तो पेपर लीक ही नहीं हो पाता ना। आपने वहां उस दिन क्यों नहीं सिक्योरिटी बढ़ाई? तो अब क्या मांगे हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो बच्चे ग्रेस मार्क्स वाले हैं उनका पेपर फिर से उनका पेपर लिया जाएगा, और जो बच्चे पेपर में पेपर में ग्रेस मार्क्स जिनके आए थे उनका ही खाली पेपर होगा, बाकी बच्चों का पेपर नहीं सबका होगा। पेपर कराना चाहिए, क्योंकि पेपर लीक वाले बच्चों को आप कैसे अलग करके दिखाएंगे? उन बच्चों को भी तो बाहर निकालो, हम लोगों से आगे से क्यों बैठा रखा है उन लोगों को? तो आज जो केंद्रीय मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री, उन्होंने भी कहा है कि कोई एनटीए में कोई पेपर लीक नहीं हुआ, कोई ऐसा मामला नहीं है। ये अपनी बात से मुकर रहे हैं। जब पेपर लीक हुआ है, आपने पटना में जो 12 लोग गिरफ्तार हुए रखे हैं उनको आप बेल दीजिए ना। आप क्यों उनको गिरफ्तार कर रखे हैं? उनसे बार बार आप यही कह रहे हैं कि आपने पेपर लीक कराया इसलिए आपको गिरफ्तार कर रखा है, तो आप उनको बेल दीजिए ना। आप लोग भी जाए वहां और एक बार जांच करें कि देखिए, मीडिया भी वहां जाए और बात करे लोगों से कि यहाँ पेपर किस लेवल पे लीक हुआ है। अगर एक पेपर भी बाहर आ जाता है तो फिर हाँ, क्यों नहीं? सीबीआई जांच की सब लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई भी जांच की परमिशन नहीं दी जा रही है। तो अब आगे क्या रास्ता होगा? हम लोग सोच रहे हैं जब तक कि ये लोग हमारे फेवर में डिसीजन नहीं लेते हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। जब तक फेवर में डिसीजन नहीं है यहीं बैठे रहेंगे। प्रशासन की तरफ से कोई मुश्किल बैठने में? बिल्कुल, ये लोग आज सुबह बढ़ने नहीं दे रहे थे। जब हम लोगों ने बहुत ज्यादा प्रयास किया तब इन लोगों ने हमको परमिशन दिया है आज बैठने के लिए। जी 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 हाँ। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बच्चे साफ कह रहे हैं, साफ कह रहे हैं कि बात यहाँ बैठने के लिए भी बहुत मुश्किल हो रही है। आप अपना नाम बताएं। हरिंदर, आप कहाँ से आए? गाजियाबाद। आपने पेपर दिया था? यस सर। कितने मार्क्स आए? 548। यस सर। इसमें अच्छे कॉलेज मिलने की उम्मीद है? पहले में उम्मीद थी, इस साल नहीं है। रैंक बनी है 1,44,000। इतना रैंक अचानक से कैसे बढ़ गया? ये तो आंटी बताएगी। एनटीए बताएगी? हमारे हिसाब से तो नहीं बढ़ना चाहिए। आपको क्या उम्मीद थी कि कितनी आएगी? पिछली बार पेपर दिया था? हाँ, पिछली बार दिया था। पिछली बार के हिसाब से अगर लगाऊं अपने इस नंबर पे रैंक तो 50 से 55 या 60 जानी चाहिए थी। 50 से 55,000, मैक्सिमम 60,000। मैक्सिमम 60। चली गई है 4 लाख। 1,44,000। 1,44,000 दुगने से ऊपर। तो इसमें क्या लगता है कि अगर जो अभी आपकी रैंक आए हैं इसमें कोई कॉलेज मिल पाएगा? मुश्किल है। मुश्किल नहीं, नामुमकिन नहीं लग रहा मुझे तो। नामुमकिन है। तो अब रास्ता क्या होगा? कुछ भी नहीं, अभी तो हम सुप्रीम कोर्ट से मांग कर रहे हैं कि सीबीआई की जांच बैठे है उस पे, एनटीए पे। तो एनटीए ने कहा है कि जो बच्चे ग्रेस जिनको मिला है उनकी वापसी, फिर से पेपर होंगे, उसके बाद जो एग्जाम में रिजल्ट आएगा उसके बाद तय होगा, और इससे जो स्टूडेंट का कॉलेज मिलना था वो उस पर मुश्किल नहीं आएगी। आपको क्या लगता है? एक्चुअली में मुद्दा था ही नहीं ग्रेस मार्क्स का। अच्छा, मुद्दा क्या था? मुद्दा था कि पेपर लीक का। वो कहते हैं ना, नंबरों में घुमाओ। एनटीए ने सिर्फ एक नंबर निकाल के दिया, मैं 1563। अब सारे लोग क्या कर गए, 1563 ग्रेस मार्क्स पे घूम गए, बाकी कुछ बोल ही नहीं पाए। पहले जब 5 तारीख को पेपर हुआ, 6 तारीख को पटना पुलिस का एक वो आती है FIR, मतलब 5 को ही लिख ली थी उन्होंने, 12 आई वो 6 तारीख को आई कि पेपर लीक हुआ है, हमने इसमें 13 बच्चों को गिरफ्तार करा उसमें। और पटना पुलिस
भाई पुलिस तो पुलिस है, पुलिस थोड़ी झूठ बोलेगी अपने एफआईआर में। वो एफआईआर आप निकाल सकते हो, मैं निकाल सकता हूँ, सब निकाल सकते हैं, एनटीए नहीं निकाल पा रहा क्या? और अगर है ऐसी चीज है तो आप पटना पुलिस से कोऑर्डिनेट करिए ना। आपने बोला कि 6 बच्चे 720 वाले, अब आपके इनके ग्रेस मार्क्सिंग पे आ जाता हूँ। इन्होंने बोला 6 बच्चे 720 वाले हैं जो झांझर के, हरियाणा कहते हैं, इसलिए हम झांझर लिया उन्होंने। कल न्यूज रिपोर्टर्स झांझर की प्रिंसिपल मैडम से मिले, उन्होंने साफ बोला कि हमारे यहाँ कोई भी टाइम का लॉस नहीं हुआ। तो ये पहली बार हुआ है जब 720 और 721 नंबर आ रहे हैं। 721 नहीं, 720 720 718 719। तो 720 तो जा ही नहीं सकता है। 720 जा सकता है, 718 719 नहीं आ सकता जी, 718 700। तो इतने, मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ 720 नहीं जा सकता। इतने टॉपर, इतने पढ़ने वाले बच्चे हैं जो एकदम मार्क्स सही ले आए। एक्चुअली में ऐसा कुछ ही नहीं है, सब पेपर पीछे का काम है सारा। अब क्या, वो तो एनटीए जानता है क्या हुआ है। तो एनटीए तो मान ही नहीं रहा कि पेपर लीक वो जैसा कुछ मानेगा हुआ। भी नहीं, वो मानेगा भी नहीं। तो रास्ता क्या हो? रास्ता है सब सुप्रीम कोर्ट है, वो साफ कहते हैं हमारे पास अगर कोई भी कोऑर्डिनेट करना है तो सुप्रीम कोर्ट से पास चाहिए, वो कोई मानते ही नहीं है। तो आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कह दिया कि काउंसलिंग न रुके इसकी वजह से? अभी एक्चुअली में ऐसा है, अभी तक 2 हियरिंग हुई है। कुछ सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है कि शायद एक आधी बच्चा ऐसा है, जब लगातार पीआईएल डालेंगे तो सुप्रीम कोर्ट भी, जो मेन पीआईएल है हमारे लिए अलग सर वाली है, अलग सर और एक एनवी सर, उन दोनों की पीआईएल सबसे इम्पोर्टेंट है, उनकी हियरिंग चल रही है, उनके पे देखते हैं क्या फैसला आता है। आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि गर्मी का जो मौसम है, गर्मी लगातार बहुत ज्यादा है। बच्चे खुली आकाश के नीचे खुली धूप में बैठे हैं, हालांकि पेड़ पौधे हैं और उससे थोड़ी राहत जरूर है गर्मी से, लेकिन गर्मी बनी हुई है और बच्चों की परेशानी बनी हुई है। जंतर मंतर से मैं लगातार दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि बच्चे तो बैठे ही हैं धरने पर, बच्चों के समर्थन में भी कई लोग आ रहे हैं जिनका क्या कहना है, हम उनसे ही बात कराते हैं। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम दीपेंद्र द्विवेदी है, मैं लॉ सेंटर उनका छात्र, दिल्ली यूनिवर्सिटी लॉ फैकल्टी का छात्र हूँ। लॉ फैकल्टी के छात्र हैं। आप यहाँ धरने पर आए हैं, बच्चों के जो ये नीट सत्याग्रह चल रहा है उसमें आए हैं। आपने पेपर नहीं दिया? मैंने पेपर नहीं दिया। आप यहाँ आए हैं क्यों? मेरी एक बहन ने पेपर दिया है, मेरा एक भाई है और एक भतीजा है, 3 लोगों ने मेरे घर से पेपर दिया है और वो 1000 किलोमीटर दूर है, मध्य प्रदेश में बैठे हुए हैं। वो तो नहीं आ पाए, उनका प्रतिनिधित्व मैं यहाँ कर रहा हूँ, यहाँ बैठा हूँ, उनकी तरफ से बैठा हूँ, उनके बिहाफ पे बैठा हूँ यहाँ। तो लगता है कि एनटीए सुनेगी, क्योंकि एनटीए का कहना है कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ, कोई ऐसी बात नहीं हुई। कल तक तो ग्रेस मार्किंग के लिए मना कर रहे थे कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। एक दिन में मान के भी धीरे धीरे देखिएगा, बिहार में कई लोग की गिरफ्तारी हुई है और भी धीरे धीरे देखिए, अभी धीरे धीरे पता चलेगा। तो यहाँ धरने पर कितने दिन तक रहेंगे? ये अनिश्चित काल तक धरना है। तो लाजमी सी बात है कि प्रशासन चाह रहा होगा, प्रशासन भी मुश्किल खड़ी कर रहा होगा, ऐसे में कैसे बैठे रहेंगे? अब देखते हैं। देखिए, कहते हैं कि कितना भी अच्छा काम करें, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिक्कत खड़ी करते हैं, लेकिन हम सहेंगे, डट के लड़ेंगे। अभी हम लोग को अंदर आने से रोका जा रहा था, अंदर नहीं आने दिया जाता। क्या आतंकवादी है हम लोग? क्या नक्सली है? देश के नागरिक है ना, स्टूडेंट है ना, हम लोग को अंदर नहीं आने दिया जा रहा था। भगा रहे थे, दुर्व्यवहार कर रहे थे हमारे साथ, सौतेला व्यवहार कर रहे थे। यही इनका धर्म है, इनका जो काम है हमारा प्रोटेक्शन करना है। हम यहाँ अगर कुछ गलत करें, आप हमको जेल में ले जाइए, हमारे साथ कुछ करिए, लेकिन हम जब कुछ नहीं करें, शांतिपूर्ण बैठे, हमको आप भ्रमित कर रहे हैं, भगा रहे हैं हमको। क्या कह रहे हैं? भगा रहे हैं बाहर की, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, भागी भागी यहाँ से, यहाँ नहीं बैठ सकते। नहीं बैठ सकते। वही ना कि हम क्या कर रहे हैं, बताइए क्या गलत किया अभी तक। और स्टूडेंट है, नक्सली नहीं है, इस देश के स्टूडेंट है और हमारा अधिकार है, हम बैठेंगे, हमको देखते हैं कैसे रोकेंगे। और युवा है। ये हमारे साथ कई लोग हैं जो ये बता रहे हैं, जो समर्थन में आए हैं। उनका साफ कहना है कि हम कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन हमें बैठने से भी रोक दिया जा रहा है। हमें प्रशासन यहाँ आने में रोक लगा रही है, कह रही है आप यहाँ आइए नहीं। हालांकि इनका कहना है कि प्रशासन जो है हमारी सुरक्षा के लिए है। हम यहाँ कोई भी गलत काम करते हैं, हम यहाँ कोई भी ऐसा काम करते हैं जो नहीं होना चाहिए, जो असंवैधानिक हो, तो हमें यहाँ आने से रोका जाए। हम यहाँ लगातार आते रहेंगे और ये धरना अनिश्चितकालीन तक चलता रहेगा। आप बने रहे महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।